हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्रांस के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 10। ये जो पार्ट है दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा फ्रांस का रीजन है, अल्टीमेटली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अभी जो हमारा जियोग्राफी पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, तो अब फ्रांस के कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफी से ही लेके, है ना, तो उसको हम डिस्कस करेंगे काफ़ी प्रिसाइजली, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों इस सीरीज का। इसमें हम समझेंगे फ्रांस के रीजन्स के बारे में, ओवरसीज डिपार्टमेंट्स, ओवरसीज कलेक्टिव्स एंड ओवरसीज टेरिटरीज। तो ये गैप था जो अभी तक हमने पढ़ा। हमने अभी तक ये नहीं समझा था फ्रांस के जो रीजन्स है, बाकी के ओवरसीज डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, टेरिटरीज हैं, जो कलेक्टिव्स या स्पेशल कलेक्टिव्स ओवरसीज हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके बाद से आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फ्रांस के बारे में, तो आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, ये समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये जो अ, इनका लैंड एरिया है, चाहे वो ओशियन में है, कहीं आइलैंड्स हैं, है ना, फ्रांस फ्रांस के अपनी जो रीजन्स हैं, या अपने उनके अदर जो टेरिटरीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, अदर एरिया में, मेनलैंड फ्रांस को छोड़ के, है ना। तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस वीडियो के बाद। आप समझ पाएंगे, है ना, और लोकेट कर पाएंगे वर्ल्ड मैप पे। तो चलो हम देखते हैं। और उन सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दूसरा, इसके साथ वो जियोग्राफी के पार्ट 1 और बाकी हिस्ट्री को भी देखें, उनकी वीडियोस को, क्योंकि सारी वीडियो जो हैं सारे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरी वीडियो से। तो आपको ओवर ऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा आपका फ्रांस को लेके। आपकी होलिस्टिक नॉलेज बढ़ेगी फ्रांस को लेके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप दिल खोल के लाइक कीजिएगा, इसमें आप शर्माइए मत, सिर्फ एक क्लिक करना है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं क्विज कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप कमेंट में अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपके अपने खुद के कोई डाउट हैं, जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, फ्रांस से रिलेटेड कोई सा भी टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आया, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को, है ना। पहले तो दोस्तों ये टेबल आप ध्यान से देखिए, है ना। ये टेबल इस तरीके से बनाया हुआ है। तो मैं बताऊं, अब इस चीज़ को हम आगे डिटेल में भी समझेंगे। ये टेबल, आपने फ्रेंच रिपब्लिक सुना होगा ना। इवन फ्रांस का ऑफिशियल नेम अगर आपको नहीं पता तो समझ जाएंगे, आप सर्च कर लीजिएगा। नहीं तो ये आपके लिए एक क्विज है, मैंने पढ़ाया है। अगर आप जियोग्राफी के पहली वीडियो देखेंगे फ्रांस की, तो उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। अगर पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करें। और क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑफिशियल नेम क्या है फ्रांस का। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और जो रिपब्लिक है फ्रांस के, जो भी वर्ड है, तो यहीं से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक वर्ड लिया गया है ना। अब देखते हैं दोस्तों, इस फैक्ट पे हम बात करते हैं। जो फ्रेंच रिपब्लिक बना है दोस्तों, उसमें किस तरीके से बना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो जो ये मेनलैंड फ्रांस है आपका, और कोर्सिका आइलैंड, आपने अगर वीडियो को देखा होगा, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें ये दोनों चीज़ें मैंने अभी अच्छे से समझा रखी हैं। तो इन दो, अगर कोर्सिका आइलैंड और मेनलैंड जो फ्रांस है उसको मिला दिया जाए, उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन फ्रांस या मेनलैंड फ्रांस। और ये 5 ओवरसीज डिपार्टमेंट बोल सकते हो या रीजन्स बोल सकते हो इनको, है ना। दोनों ही काउंट, दोनों चीज़ें ही बोला जाता है। ये ओवरसीज आप रीजन बोल लो या ओवरसीज डिपार्टमेंट्स बोल लो, हम डिपार्टमेंट्स भी आगे समझेंगे। तो 5 ये हैं, है ना। आप जैसे मार्टिनी है, फ्रेंच गुयाना है, मायोते है, रियूनियन है, गोदेलोपे है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि ये कहाँ पे लोकेट करते हैं, है ना।
अमेरिकाज में लाई करते हैं। और ये तो जो फ्रांस के ओवरसीज डिपार्टमेंट है या रीजन है, ये अफ्रीका में है, इवन इंडियन ओशियन में लाया करते हैं। तो ये चीज़ें अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी ये इस टेबल को समझो, जो ओवरसीज डिपार्टमेंट या रीजन है 5 हैं, और आपके ये 13 रीजन है। मेनलैंड फ्रांस में 12 रीजन है और एक है कोर्सिका। तो कोर्सिका और मेनलैंड फ्रांस को जोड़ दिया जाए तो 12 रीजन हो गए, 5 रीजन ये हैं। तो आपके 12 + 1 13 यहाँ से आपका हो गए मेनलैंड फ्रांस से रीजन, और जो 5 ओवरसीज डिपार्टमेंट या रीजन है उनको मिला दिए, टोटल 18 रीजन है फ्रांस के। अब हम समझते हैं ओवरसीज कलेक्टिविटीज। तो ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये भी अमेरिका में ही है दोस्तों, है ना। सेंट मार्टिन, सेंट बार्थलेमी, सेंट पियरे एंड मुक्योलोन। आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो आप माफ़ कीजिएगा, है ना। तो 2 हैं ओशियाना में है, हालांकि ये सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। वॉलिस एंड फ्यूताना एंड फ्रेंच पॉलिनेशिया, काइंड ऑफ ये आइलैंड हैं। आर्किपिलागो में अभी समझाऊंगा, छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बने हुए हैं। और इसमें एक जो है दोस्तों स्पेशल कलेक्टिविटी है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, न्यू सेलेडोनिया। और यहाँ पे 2 ओवरसीज टेरिटरीज हैं फ्रांस की, सदर्न एंड अंटार्कटिक लैंड्स पे है। आप नाम से ही आप समझ गए होंगे कहाँ पे लाया करता है। और दूसरा है क्लिपर्टन आइलैंड, ये भी हम देखेंगे अभी मैप से, सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, 13 फ्रांस के रीजन हैं, जिसमें मेनलैंड रीजन है फ्रांस का, और 5 ओवरसीज रीजन है, हो गए टोटल 13। और देखा जाए यहाँ पे टोटल जो कलेक्टिव ओवरसीज हैं, तो ये काउंट कर सकते हैं, 5 हैं और एक स्पेशल है कलेक्टिविटी है, ये 6 हो गए। 2 ओवरसीज टेरिटरीज है। चलो हम इनको अब आगे डिटेल में देखते हैं। पहले तो दोस्तों हम समझ लेते हैं फ्रांस की जो मेनलैंड ओवरसीज हैं, सॉरी, फ्रांस के जो रीजन्स हैं, है ना, मेनलैंड रीजन्स, वो देखते हैं। ये टोटल आप देखोगे ना, काउंट करोगे जिस तरीके से मार्क, ये 12 है, और एक ये है कोर्सिका। ये इन दोनों को मिला दिया जाए, टोटल फ्रांस के 13 रीजन है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये मैप आप रिमेंबर कीजिएगा, मैंने पढ़ाया भी था। इधर है बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, ये बॉर्डर लगाते हैं, मोनाको यहाँ पे छोटी सी कंट्री है, एंडोरा एंड स्पेन। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, स्टेट ऑफ डोव है ना। नॉर्थ में यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, मैरीटाइम बॉर्डर है। इसके वेस्ट में बे ऑफ बिस्के है, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, और एक फेमस पोर्ट सिटी है फ्रांस की, मर्सेille। तो ये क्लियर हो, अभी क्लियर है दोस्तों कि 13 है जो मेनलैंड फ्रांस का 13 रीजन है। अब यहाँ पे आप ये चीज़, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी जो आपको समझानी है। तो देख सकते हो 12 रीजन जो है मेनलैंड फ्रांस के हैं, एक कोर्सिका आइलैंड को मिला दिया है। तो टोटल मेट्रोपॉलिटन जो फ्रांस का जो रीजन है वो टोटल हो जाता है 13 रीजन्स। अब देखते हैं दोस्तों, अगर ये जो 5 और ओवरसीज रीजन को मिला दिया जाए, है ना, तो टोटल इन सबको मिला दिया जाए तो बनता है फ्रेंच रिपब्लिक। इनको 5 डिपार्टमेंट्स बोल सकते हो, या 5 रीजन बोल दो। तो इनको अगर क्लब करते हैं तो 13 रीजन्स होते हैं, 13 रीजन को ही मिला के फ्रेंच रिपब्लिक बनता है दोस्तों। तो आगे चीज़ें और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप पे हम देख रहे हैं गोदेलोप, ये जो ओवरसीज रीजन है हम उनको देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये है आपका अटलांटिक ओशियन, है ना, ये है नॉर्थ अमेरिका, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे ये छोटा सा, इसको यहाँ पे जूम बेस में है, जूम में है, यहाँ पे कैरिबियन सी यहाँ पे देख सकते हो ना, ये जो आइलैंड है कोदल पे है। तो ये भी फ्रांस का डिपार्टमेंट बोल सकते हो या रीजन बोल सकते हो, ये फ्रांस का है। तो इतना अभी आप समझिए। अगर हमें
अपने भारत के रेफरेंस में देखना है, इंडिया के रेफरेंस में, वो भी हम देखते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, आगे देखें, इतना समझ में आ गया है। अब देखते हैं दोस्तों मार्टिनिक, और ये भी अटलांटिक ओशियन में ही लाया करता है। इसके साउथ वेस्ट में कैरेबियन सी है। आप जिस तरीके से देख रहे हो, ये जूम इन मैप है ना। और ये भी फ्रांस की डिपार्टमेंट है, रीजन बोल सकते हो। ये है थोड़ा स्मॉल स्केल मैप, इसमें डिटेल थोड़ी कम है, बट काफ़ी सारा अर्थ का एरिया कवर किया गया है। तो ये है कैरेबियन सी, ये है फ्रेंच गुयाना, है ना। कितने हो गए आप काउंट कर लीजिएगा। हमने पढ़ लिया गुयादेलुपे, मार्टिनिकी, फ्रेंच गुयाना हम देख रहे हैं। ये है फ्रेंच, ये मार्टिनिकी हमने देख लिया अटलांटिक ओशियन में, है ना। ये है अटलांटिक ओशियन, यहाँ कहीं पे है मार्टिनिकी जो भी हम देख रहे थे। ये है कैरिबियन से इसके साउथ में समथिंग, है ना। ये है फ्रेंच गुयाना, ये भी फ्रांस की। और ये फ्रेंच गुयाना कहाँ पे पड़ता है ये आपको पता होगा। ये है साउथ अमेरिका, जिसको लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका सेम ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है फ्रेंच गुयाना, और इसके साउथ में ब्राज़ील के साथ बॉर्डर लगते हैं, इधर सुरीनेम के साथ, है ना। और यहाँ है अटलांटिक ओशन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी हमने 3 डिस्कस कर लिए हैं रीजन, ओवरसीज़ रीजन फ्रांस के। अगला है, हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं वाले हैं मायोती। ये भी है फ्रांस का दोस्तों रीजन। तो मायोती भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी एक और देखेंगे यहीं पास में ही, ये मादागास्कर है, काफ़ी बड़ा आइलैंड है। ये है मोजाम्बिक चैनल, इसको बोलते हैं। चैनल किसे बोलते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है, जो नैरो पासेज होता है वाटर बॉडी का, जो दो लैंड को अलग करता है, उसको, है ना, नैरो पासेज जो है। एक और है जिसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, है ना, जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है ना। आप समझ रहे हो, जो दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं। और दो लैंड को भी वो अलग करता है ना। और यहाँ पे ही नैरो चैनल है, यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे भी एक आइलैंड, और यहाँ ये भी लैंड है, और यहाँ पे भी लैंड है। यहाँ पे मोजाम्बिक कंट्री है, यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो तंजानिया, कैम्ब्रोस, है ना। तो ये अभी आपको ध्यान देने वाली है। अभी इसको मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी आपको समझाऊंगा कहाँ पे लाया करता है। ये है इंडियन ओशियन, है ना, आपको पता होना चाहिए। इंडियन ओशियन में लाया करता है, मादागास्कर है, मोजाम्बिक चैनल है यहाँ पे, यह मायोती। ये भी फ्रांस का रीजन बोल सकते हो या डिपार्टमेंट है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इंडिया। अगर देखें, ये है कोचीन, आपको दिख रहा होगा, ये इंडिया है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम इंडियन ओशियन में आएंगे साउथ, और थोड़ा सा वेस्ट की तरफ साउथ में ही है। अगर देखें तो यह है सीचल्स, और यहाँ पे हमने देखा था रीयूनियन, ये भी फ्रांस का रीजन है, डिपार्टमेंट है, पांचवा जो हम पढ़ रहे थे। और ये है आपका मायोती, ये है मोजाम्बिक चैनल, ये है मादागास्कर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये है साउथ अफ्रीका, यहाँ पे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, है ना। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये अरबियन सी है इधर, ये इंडियन ओशियन आप लिखा भी हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। मॉरिशस है, यहाँ पे रियूनियन, हमने पिछली वीडियो में भी अभी हमने पढ़ा था ये दोनों आइलैंड के बारे में डिटेल में। तो आपको समझ में आ गया होगा, 5 ओवरसीज रीजन आपको पता चल गया होगा। तो अब देखते हैं आगे। ये रियूनियन मैंने आपको बता ही दिया, इंडियन ओशियन में ही। अब देखते हैं अगला, फ्रेंच ओवरसीज कलेक्टिविटीज़। तो दोस्तों ये जो कलेक्टिविटीज़ हैं, देखते हैं, तो 2 टाइप की हैं, है ना। तो एक स्पेशल फ्रांस की कलेक्टिविटी है, और एक जो है ओवरसीज कलेक्टिविटी है। ओवरसीज दोनों ही है, एक स्पेशल है, एक जस्ट कलेक्टिविटी है। ये जो फ्रेंच पोलिनेशिया है, आपको इसको मैं अभी मैप में भी दिखाऊंगा। इस ये भी फ्रांस की ओवरसीज कलेक्टिविटी है। और यहाँ का जो एक आइलैंड है ताहिती, ये काफ़ी
फेमस है दोस्तों टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो पॉलिनेशिया को, है ना। यहाँ पे एक और आइलैंड है बोरा बोरा नाम का, रोमांटिक आइलैंड है। और डेस्टिनेशन देख सकते हो, मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वर्ल्ड की। तो ये इस तरीके से देखा जाता है दोस्तों। और सेंट मार्टिन भी है, ओवरसीज कलेक्टिविटी। अभी देखते हैं मार्टिनिकी से, आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है। मार्टिन अलग है और मार्टिनिकी अलग है ना। अब यहाँ पे देखते हैं स्पेशल कलेक्टिविटी क्या है। तो सेंट बार्थलेमी, एक्चुअली ये मैं बता दूँ स्पेशल कलेक्टिविटी क्या है। इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। इसमें से कुछ जो आइलैंड्स हैं या कंट्रीज हैं जो यूरो जोन का पार्ट नहीं है ना। जैसे कि आपको पता है फ्रांस में की जो करेंसी है वहाँ पे यूरो यूज किया जाता है। इवन फ्रेंच रिपब्लिक, जिसमें आपका 5 ओवरसीज डिपार्टमेंट रीजन आ जाते हैं, मेनलैंड फ्रांस भी आता है, वहाँ पे यूरो है। बट ये 3 हैं, न्यू सेलेडोनिया जो अभी हमने देखा था, वॉलिस एंड फुतना एंड फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये जो स्पेशल कलेक्टिविटी है फ्रांस की। यहाँ पे यूरो जोन नहीं है, इनकी अपनी करेंसी है। ये करेंसी नोट देख सकते हो। इनको बोला जाता है CFP फ्रैंक। तो ये समझिए स्पेशल कलेक्टिव में ऑटोनोमस रीजन होता है। यहाँ पे खुद की गवर्नमेंट होती है इनकी, बस फ्रांस फ्रांस का कंट्रोल होता है, बट पूरा कंट्रोल नहीं होता। इनको ऑटोनोमस रीजन मिला हुआ है। तो सेंट पियरे एंड मिक्लियन है, न्यू सेलेडोनिया है, वालिस एंड फुतना। इनको भी हम देखते हैं अभी डिटेल में मैप पे। तो पहले हम देखते हैं सेंट बार्थलेमी कहाँ है लाया जाता है। ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे आप देखोगे छोटा सा है। तो क्योंकि मैं आपको रेफरेंस में वर्ल्ड मैप पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं दिखा सकता था, बट हाँ मैंने कोशिश की आपको दिखाने के लिए, है ना। यहाँ पे लाया करता है सेंट बार्थलेमी। तो आपको पता होना चाहिए अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे कैरिबियन सी है। तो देखा जाए ये फ्रेंच स्पीकिंग कैरिबियन आइलैंड है। और ये काफ़ी फेमस है वाइट सैंड बीचेस के लिए। तो अगला हम देखते हैं, अगला है सेंट, अभी ये भी सेंट बर्टली में थोड़ा जूम्ड इन मैप है। और इसकी कैपिटल आप देख सकते हो गुस्ताविया, है ना। ये भी ये फ्रांस की स्पेशल क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, कलेक्टिविटी रीजन। ये देखते हैं अगला, सेंट पियरे एंड मिक्यूलेन। ये है आपका कनाडा, अगर आप देखें तो अटलांटिक ओशियन। तो ये भी एक आइलैंड है दोस्तों, राइट। और ये फेमस है लेगून्स। लेगून्स क्या होते हैं वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। ये भी कलेक्टिविटी, हालांकि इतना डीप पूछेगा नहीं जेएनयू, बट अगर हम फ्रांस पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी ज्योग्राफी हमें पता है। बस आपको जो याद रखना है दोस्तों, ओवरसीज रीजन फ्रांस के जो 5 हैं। और मेनलैंड फ्रांस जो है दूसरा, कोर्सिका आइलैंड। कोर्सिका आइलैंड की सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं, जब मैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में मैंने पढ़ाया था, तभी मैंने बता दिया है आपको। तो आगे देखते हैं दोस्तों दोस्तों थोड़ा सा जूम्ड आउट मैप है, स्मॉल स्केल मैप। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कवर हैं। कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कैरिबियन सी यहाँ पे देख रहे होगे। आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका पड़ता है सेंट पियर एंड मिक्यूलियन, है ना। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अगला अगला हम देख रहे हैं न्यू सेलेडोनिया। ये भी एक स्पेशल कलेक्टिविटी है फ्रांस की। और ये कहाँ पे लाया करता है दोस्तों, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन। आपको सारे ओशियन का नाम पता होना चाहिए। पैसा नाम का वर्ड है, इसे आप याद रख सकते हो सारे ओशियन। पी फॉर पैसिफिक ओशियन, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन ओशियन, पैसा सा, एस से साउथ अटलांटिक ओशियन, है ना। ऐसे ए से आर्कटिक ओशियन। तो ये 5 हैं। ये आपके लिए मेमोनिक वर्ड है, एक वर्ड है, आप याद रखो पैसा। इसकी मदद से आप सारे ओशियन के नेम याद रख सकते हो। तो ये है आपका पैसिफिक ओशियन। देखें तो ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यू पापुआ गुयाना। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा ही आइलैंड है न्यू कैलेडोनिया। ये फ्रांस की स्पेशल कलेक्टिविटी है दोस्तों। ये भी काफ़ी फेमस है, जैसे मैंने आपको अभी बताया ही था शुरू में ही।
बीचेस के लिए पाम लाइन बीचेस हैं और यहाँ पे मैरीन लाइफ काफ़ी रिच है, लगून्स हैं। तो अभी हम देखते हैं और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट यहाँ पे एक लगून है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने 24,000 स्क्वायर किलोमीटर में है, फैला हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है और ये फ्रांस की क्या है, स्पेशल कलेक्टिविटी है। ये एक पिक्चर है मैंने ली है लगून, आपको समझाने के लिए लगून होता कैसे है। तो लगून मैं बताऊं दोस्तों, डीप सैलो वाटर बॉडी होती है, बट ये जो मेन वाटर बॉडी है उससे सेपरेट होती है, उससे अलग होती है। यहाँ पे देख रहे होगे ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन इस तरीके से। और ऐसे ही ये एक लगून है किस तरीके से, डीप सोलर। और काफ़ी ये रिच होता है, रीफ्स रीफ्स होते हैं वेरियस, है ना। तो इस तरीके से ये अलग होता है थोड़ा सा डीप सैलो वाटर। तो लगून आपको समझ में आ गया होगा, जो मेन वाटर बॉडी है। और इस तरीके से होता है ये पिक्चर, आप रिलेट कर सकते हो लगून के। सैलो बॉडी होती है वाटर की, जो सेपरेट होती है किससे, लार्ज वाटर बॉडी से। अगला जो हम स्पेशल कलेक्टिविटी में देख रहे थे, वॉलिस एंड फुतूना, ये भी आपका पास में ही पड़ता है। ये भी फ्रेंच की स्पेशल कलेक्टिविटी में आती हैं। ये है ऑस्ट्रिया, इसके रेफरेंस में आप देख सकते हो पैसिफिक ओशियन है यहाँ पे, ये है न्यूजीलैंड, है ना। तो ये आप इतना अभी देखिए। जो एक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है फ्रेंच पॉलिनेशिया। और जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था दोस्तों, ये कोरल फिंगर लगून्स के लिए काफ़ी फेमस है। बीचेस हैं काफ़ी, यहाँ पे टूरिज्म काफ़ी अच्छा है। और वाइट एंड ब्लैक सैंड बीचेस हैं, होटल्स हैं। होटल इस तरीके से हैं दोस्तों कि एक तरीके से एक्वाटिक होटल्स आप देख सकते हो, पानी के अंदर से रास्ता बनाया होता है, साइड साइड में होटल्स होते हैं, आपने देखे होंगे पिक्चर्स। तो इस तरीके से है, तो काफ़ी यहाँ पे टूरिज्म है। इसको समझने के लिए रेफरेंस देख लेते हैं। इधर आपको ब्राज़ील दिख रहा होगा, है ना, बड़ी सी कंट्री, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये आपका जापान है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इसे बोल सकते हो एशियन कंट्रीज़, है ना। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ इधर हैं और ये है ऑस्ट्रेलिया आपका। तो ये चीज़ है न्यूजीलैंड। यहाँ पे पड़ता है छोटा सा आइलैंड है, फ्रेंच पॉलिनेशिया। तो अब थोड़ा सा हम डिपार्टमेंट को समझते हैं कि एक्चुअली जो अभी हम बात कर रहे थे, डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं फ्रांस में, है ना, किसे बोलते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको समझाऊं कि जैसे कि जो फ्रांस है वो डिवाइडेड है किसमें, रीजन्स में। कितने रीजन्स है टोटल, 18, सबको मिला दिया जाए जो फ्रेंच रिपब्लिक के। जो मेनलैंड फ्रांस है उसके कितने रीजन है, 12। एक और प्लस कर दिया जाए कोर्सिका आइलैंड, 13 हो जाते हैं। 5 ओवरसीज डिपार्टमेंट हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, रियूनियन, मायोते, है ना, फ्रेंच गुयाना। तो 2 और हैं, मार्टिनिके, है ना। तो इस तरीके से टोटल 5 ओवरसीज रीजन है, तो मिला दिया जाए 13 रीजन हो जाते हैं। 13 रीजन को मिला के फ्रेंच रिपब्लिक बनता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, काफ़ी क्लियर है, मैं सम अप भी कर रहा हूँ, समराइज भी कर रहा हूँ। तो ये जो रीजन है इनको अगर डिवाइड कर दिया जाए, है ना, और इनको डिवाइडेड ही है, इनको डिवाइड करके डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। तो जो दोस्तों, जो टोटल मेट्रोपॉलिटन फ्रांस है ना, कोर्सिका आइलैंड और जो मेनलैंड फ्रांस है, उनमें कितने हैं डिपार्टमेंट, 96 डिपार्टमेंट है। 5 आपके ओवरसीज डिपार्टमेंट है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ना, उसको आप चाहे ओवरसीज रीजन बोल लो या ओवरसीज डिपार्टमेंट। तो 5 ये मिला लो, 96, टोटल कितने होंगे, 101 टोटल डिपार्टमेंट है फ्रांस में। और ये डिपार्टमेंट कैसे बने हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। जो मैं फ्रांस मेट्रोपॉलिटन जो फ्रांस है, मेट्रोपॉलिटन फ्रांस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कोर्सिका आइलैंड और मेनलैंड फ्रांस, इनके जो रीजन्स को डिवाइड कर दिया गया है ना, पॉलिटिकली। तो उनको डिवाइड करके डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं। तो टोटल जो मेट्रोपॉलिटन फ्रांस है वहाँ पे 96 डिपार्टमेंट है, 5 ओवरसीज डिपार्टमेंट है टोटल। पूछा जाए आपसे तो 101 डिपार्टमेंट्स है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको
थोड़ा आप समझ लीजिए, और काफ़ी इजी है, इतना टफ भी नहीं है समझना। तो दोस्तों आप देखते हैं दो टेरिटरी हैं, ओवरसीज टेरिटरी हैं फ्रेंच, है ना, तो वो भी देख लेते हैं। एक है सदर्न अटलांटिक आइलैंड्स, सॉरी आइलैंड बोला, सदर्न एंड अटलांटिक लैंड्स है। तो ये साउथ पोल है, अगर देख लो लिखा भी है दोस्तों, ये अंटार्कटिका है। यहाँ पे भी है सदर्न एंड अटलांटिक लैंड, जो कि फ्रेंच की एक ओवरसीज टेरिटरीज है। और क्योंकि आपको पता हो दोस्तों, यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा होती, बर्फ़ होते, तो आई गेस वहाँ पे हैबिटेंट नहीं है, लोग रहते नहीं है, बट हाँ रिसर्च सेंटर्स हैं सबके, और रिसर्च के लिए कुछ कुछ ही मंथ के लिए लोग वहाँ पे रहते हैं रिसर्च के काम से, है ना। दूसरा हम देखते हैं क्लिपर्टन आइलैंड्स, ये देखते हैं आइलैंड यहाँ पे। आपको याद है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका, है ना। और इसके वेस्ट में देखें, है ना, ये मैक्सिको के रेफरेंस में आप देखो, है ना। तो ये चीज, ये है आइलैंड जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, क्लेपर्टन आइलैंड। छोटे से आइलैंड होते हैं, इसलिए जूम्ड इन मैप, जूम्ड आउट मैप पे दिखते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जूम मैप है, इस तरीके से इसको आप समझ में रखना कि ये कहाँ पे आते हैं दोस्तों। ये है पैसिफिक ओशियन में ही लाया करते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है ना। तो ये है दो टेरिटरी हमने पढ़ ली, थोड़ा सा हमने स्मॉल स्केल मैप लिया। यह है साउथ अमेरिका, है नॉर्थ, यहाँ पे पड़ता है ना आपका लेपर्टन आइलैंड, ये भी फ्रांस की टेरिटरी है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने समझ ली ओवरऑल, अब हमें फ्रांस समझ में आ गया है, फ्रांस का लैंड, आइलैंड्स, टेरिटरीज, रीजन्स, है ना, स्पेशल कलेक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, है ना। आई होप ये सारी चीज़ें बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर अब भी आपका कोई डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन रख सकते हो, पूछ सकते हो। यहाँ से आपको काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, फ्रांस की जियोग्राफिक नॉलेज अच्छी हो गई होगी। अब कोई सा भी क्वेश्चन बनता है फ्रांस का, तो आप अटैम्प्ट कर लेंगे अच्छे से। बस आपको करना क्या है, अपने नोट्स बना सकते हो, जैसे वो टेबल मैंने बनाई थी वो आप बना सकते हो, या वीडियो आप जब देख रहे होगे उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप कहीं रख सकते हो, रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।